नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस विशेष प्रस्तुति में, उस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय को सामने रखेंगे अपने विद्वान वक्ता के, वो विषय योग वशिष्ठ से जुड़ता है। मैंने तो इस अद्भुत ग्रंथ का पारायण या उसका अध्ययन नहीं किया। कुछ रेफरेंसेस जो इधर उधर संदर्भ में आ जाते हैं, उन्हीं के आधार पर मुझे ये बहुत सुंदर लगा वर्णन। वशिष्ठ जी, ये संवाद की एक प्रक्रिया है जो हमारे पौराणिक ग्रंथों का एक बड़ा मजबूत आधार है। यम नचिकेता संवाद, ऐसे संवाद की आपको अनेक गाथाएं मिलेंगी। जैसे आप रामायण में सुनते हैं कि रावण और हनुमान के बीच का संवाद, रावण और अंगद के बीच का संवाद। दरअसल इन संवादों के कथ्य और कथन से हम उन संदेशों को, उस विद्वता को जो इन व्यक्तित्वों में रही है। रावण भले ही अपने कर्म को लेकर अशुभता की तरफ था, लेकिन बहुत विद्वान था। इसलिए उसकी भी कई बातें चमत्कृत करती हैं कि वो भी जानता था कि नियति मुझे कहाँ ले जा रही है, लेकिन उसका वर्ण करना उसकी विवशता थी। तो वशिष्ठ जी राजकुमार राम से कहते हैं कि मनुष्य जो काम करता है वो कर्म नहीं है, उसका मन जो सोचता है वो कर्म है। अब ये बात जब मैंने पढ़ी, मैं भी ठिठका कि भाई काम तो हम कर रहे हैं दफ्तर में या खेल के मैदान में खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं, या परिश्रम जिस भी रूप में, जहाँ भी बौद्धिक शारीरिक जैसा भी कर रहे हैं, तो फिजिकल एक्ट को कर्म न मानकर तो बड़ी बात। फिर मुझे समझ भी आया कि बात सही, कि कर्म का विचार पहले आता है। आज मैं मैदान में ऐसे खेलूंगा, पिछले 2 मैचेस में मैं आउट हुआ हूँ ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों से छेड़छाड़ करके, तो मैं मन में विचार कर रहा हूँ पहले कि अब मैं इस गेंद को ऐसे लिफ्ट करूंगा। आज ऑफिस में जाकर बॉस को प्रभावित करने के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा, और जैसे ही वो 10:30 बजे तक ऑफिस आएंगे, मैं उनके समक्ष वो प्रेजेंटेशन रख दूंगा। तो यहाँ कर्म की शुद्धता कहाँ से जुड़ती है? मन से। यानी विचार का कोई भी भाव। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर आपके मन का कोई विचार भी कलुषित है तो ये कर्म के कलुषित होने जैसा ही है, या वही है। तो इसको हम जरा और विस्तार से समझेंगे, क्योंकि हमारे विद्वान वक्ता भगवत गीता के अध्येता, ये शब्द अध्येता का मतलब स्कॉलर, यानी स्कॉलर से ये समझिए कि एक बहुत ऐसा विद्वान जिनका काफ़ी गहन अधिकार है उस विषय पर। तो वो भगवत गीता के स्कॉलर हैं और राम कथा के भी मानस मर्मज्ञ हैं, यानी मानस के मर्म तत्व को समझने वाले ज्ञानी हैं। तो चलिए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपने अध्यात्म के शिरोमणि ग्रंथ योग वशिष्ठ जी का नाम लिया है जी। हमारे जो दर्शक वशिष्ठ जी को केवल राम का गुरु मात्र मानते हैं और वशिष्ठ चरित्र से परिचित नहीं हैं, उन्हें वशिष्ठ की गूढ़ता का आभास भी होना चाहिए। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मा के जीवंत पुत्र हैं और उन्होंने राम के कुल की पुरोहिती इस आधार पर की है, सूर्य कुल की। ब्रह्मा ने जब विवस्वान को उत्पन्न किया, विवस्वान आए संसार में और उनका कुल बना सूर्यवंश जिसमें राम है जी। तो उस कुल में सूर्य देवता ने कहा मेरी पुरोहिती कौन करेगा? तो उन्होंने कहा ये मेरा पुत्र वशिष्ठ करेगा। तो वशिष्ठ ने कहा साहब ये पुरोहिती मैं नहीं करता, ये गुरु नहीं मैं बनता, मैं बंधन में नहीं आता, मैं किसी का गुरु नहीं बनना है, मुझे तो परमात्मा में तत्व में है, आप मुझसे अपने से विरक्त क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा था इस कुल में भगवान आएंगे, इस कुल में वो अपनी जीवन को धन्य करने जी, अपनी आत्मा को परमात्मा में समाहित करने के लिए कितना सौभाग्य उनका होगा कि वो राम के गुरु हैं। राम अखिल विश्व के गुरु हैं और उनके गुरु कौन है? वशिष्ठ जी। क्या सौभाग्य उनके जीवन का है, तो शब्दों में व्यक्त करना हुआ है। राम को लेने जब विश्वामित्र जी आए
तो दशरथ जी बड़े संकोच में पड़ गए, बड़ी दुविधा में आ गए। अब यह दो तत्व चल रहा है, राम का रामत्व भी प्रकट होना है, ईश्वरत्व पर बात भी होना है, और दशरथ की भीरुता भी खत्म करना है। दशरथ में मोहा शक्ति प्रबल है, बड़ी हुई है। वो जानते हैं कि मेरे जीवन में परमात्मा है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। क्यों उनका जो अंतर मन है, जिस पर प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसके लिए वो इशारा कर रहे हैं, उनका बहिरंग तो विरक्त हो गया है, लेकिन अंतरंग विरक्त नहीं हुआ है। तो उनको कर्म फल अपने अंतरंग का ही प्राप्त हो रहा था। तो वो कह रहे थे, राम देत नहीं बनत गोसाई, चारों सुत प्राण के माही, सभी मेरे प्राण की तरह है। वो विश्वामित्र जी को ये भी कहते हैं कि आपको ताड़का सुबाहु इत्यादि का वध करना है, मैं किस काम का, मैं आपका सेवक हूं, चरणों का रज हूं, मैं चलता हूं ना, इनको खत्म कर देता हूं। अभी दशरथ में प्रताप है। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, देखो भाई, अब वो सावधान कर देते हैं, मुझे तुम्हारा राम चाहिए, तो यदि राम को मुझे दे सकते हो तो कहो, और नहीं कह दे सकते हो तो कोई बात नहीं। जब तक वशिष्ठ जी तो है ही वहां पर, वो आंखों से इशारा करता है, ले जाते हैं कोने में। वो कहते हैं, सुनो महाराज, काहे इनको नाराज कर रहे हो, इनको भूल गए क्या आप? शाप ताप दे देंगे, और वो तो इसलिए लेने आए हैं। फिर उनको रहस्य बता देते हैं कि अभी तुम्हारी बहुरिया लेने जा रहे हैं भाई। राम को अस्त्र विद्या की शिक्षा देने जा रहे हैं। वो परमात्मा की प्रेरणा से आए हैं। अब राम को भी अपने गुरु जी की पढ़ाई का प्रदर्शन करना है। बैठे हैं राज दरबार में, गुरु जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी बगल में बैठे हैं, विश्वामित्र जी, वामदेव जी बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि दिग्गज सप्त ऋषि बैठे हैं। उनके बीच सत्संग हो रहा है, और वहां राम हाथ जोड़कर अपने गुरु से प्रश्न कर रहे हैं। वही प्रश्न जो आपने कहा, वही प्रश्न। वो इस प्रश्न को दो भाग में करते हैं। एक भाग में वो कहते हैं, जैसे संसार के लोग हैं, हमारे जीवन में, संसार में है क्या, हमारी समस्या क्या है शरद जी, कि हम अपने आप को शरीर मानकर सारी प्रक्रियाएं करते हैं। बहुत सुंदर बात है। शरीर को ही मुख्य मान लेते हैं। अच्छा, हम ये विदित हैं कि शरीर सब ढंग से स्वस्थ रहने पर भी 100 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा, नाशवान है, जान लेते हैं। आप देखिए, कपड़ा लिया बढ़िया नया और फट गया, तो शिकायत करने या लड़ने कपड़े बनाने वाले के पास नहीं जाते कि क्यों कपड़ा फट गया। हमें मालूम है कपड़ा फटता ही है। एक फुग्गा लिया, गुबार लिया, बच्चे को खेलने दिया, वो खेल रहा था, बड़ा सुंदर रंग बिरंगा, अब वो गुबार फूट गया, तो हम वो फुग्गा बेचने वाले, गुबार बेचने वाले, बैलून बेचने वाले के पास नहीं जाते कि क्यों फूटा। लेकिन जब शरीर टूट जाता है तो शरीर को सोचते हैं, वो बनाने वाले शिकायत करने लगते हैं क्यों टूटा। वो बता के दे रहा है कि शरीर नाशवान है, इस शरीर को नष्ट होना है। तो हम तो कर्म के लिए शरीर को ही मानते हैं। कमाल है, एक कठपुतली को नित्य के लिए आप उत्तरदायी मान रहे हो। नित्य थोड़ी कर रही है कठपुतली, धागा नित्य कर रहा है। तो 10 धागों में बंधा हुआ है ना, 10 रथ है ये। क्या है ये? 10 रथ है, रथा हुआ है, उसको चला रहा है कौन? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और इनको कौन चला रहा है? मन को कौन चला रहा है? बुद्धि। हमारी विडंबना ये है शरद जी कि हमने भिन्न भिन्न कर दिया है अभिन्न को। हमने एक अभिन्न को, आप देखो ना, बहुत सारे लोग बड़े विद्वान टाइप में प्रश्न करेंगे आपसे, रावण का मैनेजमेंट देखा आपने? कमाल है, रावण से मैनेजमेंट को अलग कर दिया जी। मतलब अब रावण की मैनेजरियल स्टडी, यानी हमने जो कुछ किया वो माइक्रो हमने किया, मैक्रो को वो तो सहज था। ठीक बात, बहुत सुंदर। हनुमान के हनुमानत्व पर व्याख्यान शुरू कर देंगे, हनुमान का प्रबंध। कमाल है। वैसे ही जैसे व्यक्ति को आपने जात में विभक्त कर दिया, व्यक्ति है इतने ही पर्याप्त है। व्यक्ति की बात करो ना तो आपने जात की बात की ना, तो इंडिविजुअल कर दिया ना, फिर आपने रंग की बात की, फिर आपने पंथ की बात की। ये सारे ऑपरेशन आप कर रहे हैं, वो नहीं। उसका न्याय बिल्कुल परफेक्ट है। वो एक जैसे भेजता है, एक जैसे बुला लेता है। चाहे तुम गाड़ो, चाहे तुम जला दो, चाहे तुम बहा दो, उससे आप उसकी सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ता। तो विलाप ये शरीर करता है, सुख ये शरीर चाहता है।
योग वशिष्ठ सावधान करते हुए कहते हैं कि देखो भाई, जो जन्म मरण है, जो जन्मना और मरना है, वो शरीर का गुण है। शरीर का धर्म क्या है? जन्मना और मरना। तो जन्म और मरण के लिए जो कुछ करना है वो सब शरीर करता है। जन्म लेने के बाद मरने के लिए भी प्रयत्न शरीर ही करता है। बहुत अच्छी, वो उसका धर्म है भाई। तो धर्म। शरीर मरने के लिए क्या करेगा? बढ़ेगा, बचपने से जवान होगा, जवान से और बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद में जो है वो वृद्धा होगा, तब मरेगा ना। तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। वो कहते हैं जन्म और मरण शरीर का धर्म है। यदि जन्म लिया है तो मरेगा, और अगर इन धर्मों का पालन ना करे आपके हिसाब से, कि भगवान इसमें आ जाएं, रावण के हिसाब से, कंस के हिसाब से, हिरण्यकश्यप के हिसाब से, कि मैं जन्म तो लूं लेकिन मरूं ना, अरे तो अधर्म है ये। यही अधर्म है, यही अधर्म है। आपको बहुत सूक्ष्म में समझाऊं तो अधर्म का मतलब ये नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। सबसे पहला अधर्म तो तुमने शुरू कर दिया ना कि मैं ना मरूं, ये बड़ा अधर्म है। और ये हर व्यक्ति का चिंतन है। यही अधर्म है, यही सबसे बड़ा अधर्म। क्योंकि शरीर का धर्म इसीलिए आया है। शरीर का दो ही धर्म है, मरण धर्म है, जन्म और मरण। जन्मना भी शरीर का धर्म है और मरना भी शरीर का धर्म है। इसलिए शरीर को गर्भ के अंदर भी अपनी सुरक्षा देखता है। वो पल्लवित पुष्पित हो, जन्म लिया है ना उसने, जैसे ही बुदबुदा बना अपने धर्म का पालन करता है जब तक मर ना जाए। शरीर मरता है। अब आप देखिए, भूख और प्यास जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, देखना कोई अपना धर्म नहीं छोड़ता। आप ही नहीं समझ रहे तो हम क्या करें? और वही नहीं समझ रहा है जो भीतर है। राम इसीलिए चिंता कर रहे हैं। दशरथ को यही खाई जा रही है चिंता। दशरथ इससे मुक्त नहीं हुए। ऋषि मुनि देख रहे हैं कि कितनी सहजता से उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव। वहां गुरुदेवों के संभाषण को सब सुन रहे हैं। आज तो विश्वामित्र भी आनंद से नृत्य कर रहे हैं कि इतने प्रेम से मुझे कभी नहीं सुनाया। जिंदगी भर शत्रुता की ना ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, आज सुन रहे हैं। आज गुरुदेव बता रहे हैं कि ये मेरा राम है, देखो जो आपके साथ जा रहा है। एक गुरु दूसरे को हस्तांतरित कर रहा है अपना शिष्य, और वहां बता रहा है कि ये शिष्य आपको दे रहा हूं, देखो इसका ज्ञान क्या पूछ रहा है। ये राम स्वर्ग नर्क नहीं पूछ रहे हैं, राम प्राप्ति और विरक्ति नहीं पूछ रहे हैं। राम का प्रश्न तो देखो कितना उन्नत, कि अपनी मनुष्य समुदाय के लिए कितना आनंद प्राप्त करा दे। तो वो कह रहे हैं भूख और प्यास प्राण का धर्म है। प्राण इसमें कभी नहीं चूकता। आप गलती करते हैं तो आपको भूख नहीं लगती। प्राण तो कहता है कि जब जठराग्नि तेज हो तो मैं खुद मांग लूंगा। आप बिना मांगे खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, भक्षा भक्ष। प्राण को बाधित कर रहे हैं ना, उसके धर्म के रास्ते पर रुकावट आपका ये शरीर है। और ये शरीर नहीं मन, और मन नहीं बुद्धि। ये बहिरंग कर्म क्षेत्र को कर रही, इसका फल थोड़ी मिल रहा है, अंतरंग का मिल रहा है। बहुत सुंदर। विकर्म लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये विश्लेषित करके समझा रहा हूं। आप समझने का प्रयत्न करें। बहुत सरलता से आपने बताया कि इसको योग वशिष्ठ इसी को व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सुनो भाई, प्राण अपने धर्म में नहीं चूकता। प्राण कहता है भूख और प्यास जब लगे तब तृप्त करो। उसका समय निश्चित कर दिया है। गर्मी देखकर कंठ सूखेगा, पानी चाहिए आपको। पानी कब पीना है, प्राण आपको इशारा कर रहा है। आप बॉडी बिल्डिंग बना रहे हैं और पानी नहीं पी रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक आएगा आपको। प्राण के धर्म के रास्ते में आप आए हो। ठीक बात है। मुझे दुबला होना है, मुझे पतला होना है, आपने किया ना, भिन्न किया ना आपने, भिन्न। प्राण पर नियंत्रण करेंगे आप बहिरंग से। ये इंद्रियां प्राण को जीतेंगी। खूबसूरत होने के लिए यूं खुश हैं, 70-75 साल के हो गए हैं, लेकिन यूं चलेंगे। कोई कह दे भूल से आपकी उम्र नहीं मालूम चलती, देखिए साहब, उसको बोलेंगे आइए ना, घर में भोजन, रात्रि भोज, दिन भोज, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हैं? प्राण के धर्म के अवरोधक हो आप। अवरोध। तो भूख और प्यास प्राण का धर्म है, और सुख और दुख मन का धर्म है। सुख और दुख मन कभी नहीं चूकता, तुरंत असर करता है, पल पल में। परम किंचित मना शुद्धेन विद्यते। चुटकियों में मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चाली, पलक पलक मन मोर। आप जैसे पलक दबाते हैं उससे भी कम समय में मन बदल जाता है। देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, अचानक पलक। मेरा होता तो पलक धबकते, अभी अच्छा लग रहा था,
ये देखा किसी बच्चे को मुस्कुराते हुए, बहुत बढ़िया, मालूम चला वो पड़ोसी का है, वो एकदम नाराज हो गया, अच्छा ऐसा बच्चा है उसका। सुख और दुख जी। ये मन का है। कौन से मन का? जिसमें विषय संचालित होते हैं। अब विषय से युक्त मन जो भी कर्म करता है वो दंडनीय है। हाँ, ये बहुत सुंदर आपने, वो दंडनीय, क्या बात है। क्योंकि हाथ पांव और इंद्रियों से करने वाले कर्म तो सूकर कुकर भी करते हैं। नित्य कर्म आप करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, निद्रा लेते हैं, स्वप्न देखते हैं, ये तो सब आप करते हैं ना। पशु भी यही करते ये वही इन कर्मों का फल आपको नहीं नहीं मिलता। मिल रहा है। यही तो सार गीता में कहा है कृष्ण ने, यही बात तो वो कह रहे हैं। तो राम कह रहे हैं कि भाई मन का किया हुआ क्यों लगता है? मन का किया हुआ क्यों लगता है? ये आपका प्रश्न है योग वशिष्ठ में, यही प्रश्न है। इसी के लिए भागवत जी है। भागवत जी क्यों है? वेद व्यास कहते हैं शुरू में, अध्यात्म रामायण में भी इसकी पुष्टि है। ये योग वशिष्ठ के रचनाकार भी वेद व्यास जी हैं, उन्होंने ही लिखा है, अपने समय में प्रकट किया है इसको। तो भागवत में कहते हैं एतस्मात् परम किंचित मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतर भवेत पुण्यम तदामेव भागवतम लभेत। परम किंचित मना शुद्धेन, और एकमात्र तरीका मन को शुद्ध करने का क्या है? भागवत हो जाना। क्या भागवत हो जाना। भागवत तो सुन के आपको लगता है कि कथा पुराण सुन लेना। भागवत हो जाना है भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्ण कर लेना। पहन माला उसकी, भूखा घूम रहा है, जीर्ण शरीर को स्वस्थ देख के समझ रहा है भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्ण कर आत्मा में, ये भागवत है। यही भागवती चेतना है जिसका संस्करण करना है। इसलिए तो भागवत में भक्ति बीमार, ज्ञान बीमार, वैराग्य बीमार। तेरा भी तो बीमार है। भक्त कहला लेने से भक्त नहीं होते, ज्ञानी कहला लेने से ज्ञानी नहीं होते। बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे, ध्यान से आपको सुनेंगे, उस श्लोक में ये गलत कहा, वो चौपाई का एक लाइन भूल गया। क्या अभिमान लिए बैठे हो? मुझे बताओ, गज ने कौन सी चौपाई बोली? शबरी ने कौन सी चौपाई बोली? वो गीध की कौन सी संस्कृत का श्लोक था? भक्ति जागृत कर, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को तिरोहित कर, अनन्य हो जा। तो तेरा मन तो भूखा है ना। मन तो भूखा है। मन भूखा है, तो मन भूखा है तो क्या करें? तो वो कहते हैं पहले मन को पुष्ट कर। वो बोले ऐसा है, आप कह रहे हो मन भूखा है। बोले भूखा है तो वो आप लोग जो खाद्यान्न खाते हो उसको क्या बोलते हो? जिसको मना करते हो ये मत खाया करो। कौन सा फूड कहते हो उसको? पिज्जा, जंक फूड। जंक फूड मत खा। उन्होंने कहा ये मन जंक फूड खा रहा है, वाह वाह, इसको ठीक कर भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। तो मन जो जंक फूड खा रहा है, वाह। वो जंक फूड क्या है? यही सुख दुख, क्या बात, यही दुनिया के विकार, यही विषयों का चिंतन, यही शरीर को मैं मानकर बैठा है, यही ईश्वर की कृपा को शरीर समझ रहा है। ऐसा मेरा जो कुछ हो शरीर के लिए। अरे वो फुग्गा है, फूट जाएगा, फूट जाएगा। कहाँ उसको लिए घूम रहा है? और उसमें भी नहीं, वो जल्दी चला गया 25 में। अरे भाई साहब, हवा जितनी भरी थी उतनी भरी थी, ठीक बात। उतनी देर चलेगा ये खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने, उतना ही चलेगा ना। तो आपके हिसाब से जाना नहीं था। दादाजी 90 साल रह के गए, तब भी हम रो रहे हैं। हमारा मन जो है जंक फूड खाया हुआ है ना, हम किसी को थोड़ी बोल सकते हैं। अरे भाई, उनकी प्रीति थी, उनके कर्म थे, उनकी प्रक्रियाएं थी, याद करना है, स्मरण करना है। इसलिए तो हमारे यहाँ कबीर ने कहा है कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरहूं कब पाऊं पूरन पूरन परमानंद। अरे मरूं भैया तो मिलूं, क्या मरूं तो मिलूं, मेरे को डर थोड़ी है। ढोल बाजे के साथ, बताते के साथ निकला। मेरे परम पूज्य गुरुदेव पिताश्री कहा करते थे, ऊपर की तरफ दिखा करके, बा बैठी है बा, बुला नहीं रही मेरे साथ के सब चले गए, बुलाना भवानी कब तक यहां रखेगी। ये उनकी शैली थी। वो कहते थे सवेरे उठो तो मृत्यु को प्रणाम करो, धरती को प्रणाम करो और मृत्यु को, ताकि तुम्हारा मन पुष्ट हो जाए कि ये शरीर नहीं हूं मैं। वहीं से मन को तैयार करो कि मन में सद्बुद्धि रहे कि आज रात की नींद मिली, थैंक यू, धन्यवाद।
अब कल सवेरे का अलॉटमेंट है कि नहीं है। बहुत तो जब सुंदर। परमात्मा राम ये कहते हैं तो वो कहते हैं शरीर को पुष्ट कर। तो योग वशिष्ठ में कहा है श्रद्धा याग्नि समद्धते श्रद्धा हूयते हवि श्रद्धाम भगत सुमूर्धनि वचसा वेदयामसी। बोले राम पहले मन को श्रद्धा का भोजन ग्रहण कराओ। जिस मन में श्रद्धा है उस मन में शक्ति है, और जब शक्तिशाली हो जाएगा तेरा मन तो वो कुसंग में नहीं पड़ेगा और उसके कर्म सुकर्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब आज तो ऐसी अमृत धारा बही, और वो जंक फूड वाला उदाहरण तो ओहो ऐसा मन में गया है। वो कौन सा ऐसा मन है संसार का, मेरा मन हो आपका मन हो, जंक फूड ना खाया हो। वो जंक फूड खाए मन से आप किस शुद्धता की अपेक्षा रखते हैं? क्या बात है भारतीय सनातन परंपरा और इसके अद्भुत ग्रंथों की। आप देखिए, मतलब ऐसा ऐसा डायलॉग आप कहीं सुना होगा, संवाद आपने ऐसा कि राम पूछ रहे हैं कि भाई कर्म की चीज ही क्यों लगती है, मन की चीज क्यों लगती है, उसी को कर्म क्यों कहा जाता है? देखिए कितना उद्गम स्रोत तो मन ही है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो नष्ट होने के लिए ही आया है। कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही कि सुबह उठकर पृथ्वी और मृत्यु को प्रणाम करो। यह अपने को अनुभूति कराइए कि ये तो जाने वाला है, जो शेष रह जाएगा वो है अंदर का भाव, आत्माराम। शब्द नहीं है मेरे पास आज तो। एक एक शब्द अगर आप मोती की तरह संग्रह कर लेंगे ना, मतलब मैं भी सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत मैंने भी इस संसार को समझने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब के सानिध्य में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि कहरा ही सीखना है, फिर से कुछ नहीं आता। डॉक्टर साहब प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।